नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है अंगूठे की रेखाओं का अध्ययन। कल हमने अंगूठे की रेखाओं से धन ढूंढा था। आज हम अन्य रेखाओं का अध्ययन करेंगे। आइए करते हैं विश्लेषण। ये हमारा थंब, ये टॉप फैलेंज, ये मिड फैलेंज और ये बेस थर्ड फैलेंज। ये हमारा फल रेखा या यव। ये हमारी मल्लिका रेखा या रिंग ऑफ फैमिली। इन दोनों का जिक्र नहीं करेंगे, आज हम अगली वीडियो में करेंगे। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं एक रेखा जो सबसे पास होती है इस फल रेखा के, वो बनती है यहाँ पर। यदि ये रेखा हाथ में है तो जातक बहुत बोला है, बहुत सिंपलटन, ऑनेस्ट काइंड, दुनियादारी की उसे कोई जानकारी नहीं है, बस खुश और दयालु, बहुत तेजी नहीं, बड़ा ही भोला होता है। दूसरी रेखा देखिए, ये तो ही हमारी मधुरा, इट इज कॉल्ड मधुरा। अब सेकंड लाइन लेते हैं। यहां पर एक लाइन बनती है लाइक दिस, इसको बोलते हैं मंदरा। मंदरा रेखा। जिस जातक के हाथ में मंदरा रेखा होती है वो जातक खूब यात्राएं करता है। वास्तव में तो वो एक तरह से बेचैनी महसूस करता है, ए फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस। ही मे गेट इम्पेशेंट, और तब वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी टू फाइंड पीस सॉलेस स्टार्ट्स ट्रैवलिंग। वो घूमना शुरू कर देता है, स्टार्ट मेकिंग लॉट ऑफ जर्नीज। कभी इस शहर, कभी इस राज्य, या कभी शिमला, कभी मंसूरी, कभी गोवा। वो घूमने निकल जाएगा। कहते हैं ना कि आदमी के पैरों में चक्र लगे होते हैं, साइकिल। ये रेखा यही दर्शाती है कि जातक के पैरों में साइकिल्स हैं, चक्र हैं, वो बहुत घूमेगा। कई बार तो ये रेखा हमारा प्रोफेशन ही ऐसा बना देती है कि हमको खूब सारी ट्रैवलिंग करनी पड़ती, यात्राएं करनी पड़ती हैं। काम के सिलसिले में, व्यवसाय के सिलसिले में, आज मुंबई, कल कोलकाता, फिर कानपुर, फिर दिल्ली, फिर कहीं आगे अमृतसर। रोज घूमता रहता है वो, कभी कभी घर लौटता है। बैग हमेशा तैयार रहता है उसका, वो ट्रैवलिंग बैग, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए निकलने की। तो प्रोफेशन भी हो सकता है ऐसा कि आदमी को खुद घूमना पड़े। आगे देखिए, एक रेखा और बनती है यहाँ पर लाइक दिस, इसको बोलते हैं मन रेखा। यह शो करती है कि आदमी ना स्वभाव से बहुत ही रोमांटिक है, और हो सकता है कि उसके ना शादी के बाद भी उसका मन चंचल रहे और उसके अफेयर्स हो जाएं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऐसा मना रहती है। यदि ये किसी औरत का हाथ है तो कोई मर्द उसकी ज़िंदगी में आ सकता है शादी के बाद। यदि कोई आदमी है तो उसके ज़िंदगी में कोई औरत आ सकती है शादी के बाद। ये रेखा, मन रेखा, इशारा करती है कि आदमी का मन थोड़ा डामाडोल रहेगा, वो थोड़ा रोमांटिक सा। आगे चलिए, एक और रेखा बनती है यहाँ पर। ये तो अक्सर पार ही कर जाती है, इसको बोलते हैं रति रेखा। रति, यू नो, लव। ये रेखा दिखाती है आपकी मैरिज लाइफ को,
कि जो आपकी वैवाहिक ज़िंदगी है वो कैसी है, आप किस हाल में हैं, खुशहाल हैं या बस किस तरह से रिश्ते को ढो रहे हैं। यहाँ पर यह स्वास्थ्य की तरफ इशारा करती है। मान लीजिए इस रेखा पर कोई दीप बन गया, तो जिस जातक के हाथ में है ना, उसका साथी, हस्बैंड या वाइफ, जो भी साथी है उसका स्वास्थ्य खराब होगा, कोई बीमारी उसको घेर लेंगी या कोई दुर्घटना हो सकती है। अगर ये रेखा दीप बनने के बाद भी आगे चल रही है, इसका मतलब है कि कुछ समय के बाद उसकी स्थिति सुधर जाएगी, वह ठीक हो जाएगा, और देन ही कैन एंजॉय और शी कैन एंजॉय ए हैप्पी मैरिड लाइफ। यहाँ से हम देखते हैं कि आदमी को शादी से कितनी खुशी मिलती है, उसकी वैवाहिक ज़िंदगी कितनी खुशहाल है। कोई तलाक वलाक का लफड़ा तो नहीं है, क्योंकि अगर ये लाइन दूषित हो गई या अशुभ चिन्ह बन गए तो खुशहाली में कमी हो सकती है। जैसे दीप बना, दीप अशुभ, तो दिखा रहा है कि स्वास्थ्य में गिरावट होगी, चाहे चोट लगे चाहे बीमारी आए, जातक को कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है। अगर रेखा यहीं ख़त्म हो गई, आगे नहीं जा रही है, तो दी एंड। अगर रेखा दीप के बाद भी आगे बन रही है तो शो करती है कि जातक ठीक हो जाएगा और आगे जाके सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये 4 रेखाएं जिनका हमने अध्ययन आज किया। अब और एक रेखा लेते हैं हम लोग। ये शुरू होती है हमारी मोस्टली बेस ऑफ सेकंड फैलेंज, मिड फैलेंज, और यह सब रेखाओं को काटते हुए जाती है। इसको बोलते हैं रिपू। रिपू मीन्स एनिमी, दुश्मन, दुश्मन रेखा। अब ये दुश्मन रेखा क्यों है? क्योंकि ये रेखा ना जब जब भी किसी लाइन को काटेगी तो उसके गुणों को अपने अंदर ले लेगी, उनकी शक्तियों को अपने अंदर ले लेगी, उसे कमज़ोर कर देगी। जो भी प्रभाव, अच्छे प्रभाव ये रेखाएं करती हैं, उसको ये रेखा कम कर देती है। इसलिए इसको बोलते हैं रिपू रेखा, द लाइन ऑफ एनिमी। तो ये भी एक खास लाइन है कि सब रेखाएं हमारे हाथ में हैं, स्वस्थ है, अच्छी हैं। अगर इनको रिपू रेखा ने काट दिया तो ये रेखा शुभ नहीं होती, अशुभ होती है, हमारी ज़िंदगी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। क्योंकि हमारे भोलेपन को भी प्रभावित किया, अब आदमी शुरू हो सकता है। इसने हमारे मंद्रा रेखा को भी काटा, मतलब अब जातक बहुत आलसी हो सकता है, घूमने में उसकी ज़्यादा रुचि नहीं रहेगी। अब मन को उसने प्रभावित कर दिया, अब वो रोमांटिक नहीं रहेगा, हो सकता है कि बहुत क्रूर हो जाए। अब रति रेखा, अब शादी के बाद जो वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ खास आनंद नहीं, वहाँ क्लेश शुरू, क्योंकि इन सब को रिपू रेखा ने काट दिया है। यदि रिपू रेखा नहीं काटती और ये रेखाएं स्पष्ट होती हैं तो अपना पूरा पूरा अच्छा प्रभाव देती हैं। यदि ये स्पष्ट हो, अस्पष्ट या दोष हो कुछ उनके अंदर, तो अपना अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाती, नहीं तो अच्छी होती हैं। लेकिन ये है रिपू रेखा, इसको अच्छा नहीं माना जाता। जब भी किसी रेखा को काटेगी तो उसके गुणों को छीन लेगी, अच्छे गुणों को, और बुरा प्रभाव डालेगी। तो ये हुई हमारी रिपू रेखा। कल हमने और रेखा ली थी, एक थी यहाँ पर वज्र रेखा, एक यहाँ पर थी हमारी केसरा रेखा। तो मिड फैलेंज तो हमने तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब रह गया हमारा टॉप फैलेंज, और शुक्र पर्वत का जिक्र तो हमने अलग से कर लिया है। ये हमारा सेकंड पार्ट था।
अंगूठे के बारे में, अंगूठे की रेखाओं के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम और दूसरी रेखाओं का जिक्र करेंगे। कौन सी बची हैं? यवा रेखा, मल्लिका और कुछ रेखाएं बनती हैं टॉप फ्लैंज के ऊपर। अगली वीडियो में उनका जिक्र करेंगे। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, पास में ही बेल आइकॉन का बटन है दबा देना। और अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, अंगूठे का दूसरा विषय को लेकर हम आते हैं आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।